तो now let us try some examples of disproportionate reactions. So disproportionate reaction बैलेंसिंग। अब बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करेंगे जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। समझे जरा। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं, जिसमें एक ही सब्सटेंस या मॉलिक्यूल कह लें, उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। जैसे पहला एग्जांपल अगर लें तो गौर से देखना है हमें। से इस साइड I2 लिख दिया, सामने क्या किए कि भैया एक तो लिख दिए I माइनस और एक लिख दिए iO3 माइनस, इतना लिख दिया। अब अगर इस रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो ये कहता है कि इसकी टोपी उसके सर लगा दीजिए, यहां तो एक इकलौता ही है, तो कैसे बैलेंसिंग हो। एक ही सब्सटेंस या एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन, उसी का ऑक्सीडेशन। जैसे यहां अगर गौर करें तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और 0 से -1 हो गया, तो ये तो रिडक्शन वाली बात हो गई। और अगर यहां देखें तो आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 हो गया, तो ये हिस्सा ऑक्सीडेशन वाली बात हो गई। लेकिन अगर बैलेंसिंग की बात हुई तो फिर ईटोस मेथड तो काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां तो एक ही है, 2 होने चाहिए ना, तब ना इसकी टोपी उसके सर चढ़ाओगे। यहां भी ईटोस मेथड काम करेगा, बट अब आपको करना बस ये है कि ईटोस मेथड बैकवर्ड डायरेक्शन में यूज करना है। मतलब यू विल अप्लाई ईटोस ऑन द products. So ethos in backward या ethos on products। कैसे देखो, यहीं पे कर देते हैं। अब ethos अप्लाई करने के लिए तो पहले हमें n फैक्टर लिखना होता है। n फैक्टर लिखने के लिए हमें यह देखना रहता है कि कुल कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। तो इस I माइनस का अगर n फैक्टर देखेंगे तो ये तो एक ही आएगा, क्योंकि एक I है। एक I में कितना चेंज हुआ, -1 से 0, तो 1 यूनिट का चेंज। यहां भी एक ही I है और एक I में कितना चेंज हुआ, 5 से 0, यानी कि 5 यूनिट का चेंज। तो दोनों ये जो आयन्स हैं उनका n फैक्टर आ गया। ध्यान रखें, आप जिस आयन या जिस मॉलिक्यूल का n फैक्टर देखेंगे उसमें देखेंगे कि पर यूनिट आयन या पर यूनिट मॉलिक्यूल में कितना चेंज है। जैसे अगर यहां से देखना हो, इस I2 का कोई अगर n फैक्टर पूछने लगे तो इस I2 का n फैक्टर क्या बताओगे। देखो इस I2 का n फैक्टर क्या बताओगे। इस I2 के 2 आयोडीन में एक आयोडीन या n फैक्टर बताने के लिए देखो क्या करते हैं, इसको भी समझना जरूरी है बच्चों। तो n फैक्टर बताने के लिए पहले तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल चेंज बताना होगा, इस मॉलिक्यूल के लिहाज से कितना हुआ। जैसे I2 की अगर बात करें, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। जैसे पूछें कि I2 के लिए टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना लिखा जाए भाई, कितना लिखा जाए, तो कितना लिखा जाएगा। इसका एक आयोडीन 0 से -1 ऑक्सीडेशन में चला गया, तो उसका -1 हो गया। और इसका दूसरा आयोडीन 0 से +5 में चला गया, तो ये +5 हो गया। तो कुल मिलाकर ये +4 हो गया। तो इस आयोडीन का कोई अगर n फैक्टर लिखना चाहे तो इट वुड बी 4, है ना। जो रिडक्शन हो उसको माइनस में करिए, जितना ऑक्सीडेशन हो उसको प्लस में करिए, एंड यू विल गेट n फैक्टर। अब चलो हम लोग अपना रिएक्शन का, चूंकि हमें बैलेंसिंग की बात है, तो देखें बैलेंसिंग क्या करनी है। आसान बैलेंसिंग कैसे।
इसकी टोपी उसके सर, बट अब जो सर होंगे वो प्रोडक्ट्स के सर होंगे, और एक या चलो यहां थोड़ा सा ज्यादा गड्ढमड्ढ हो गया, अलग से कर लेते हैं। नीचे फिर से मैं लिखता हूं, जैसे I2 है और बच्चों सामने क्या है, बहुत गंभीरता से शांत दिमाग से अगर हम पढ़ते रहें, ये बहुत इजी है सारी चीजें, है ना, कुछ भी इसमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं। चलो, तो 5 से मल्टीप्लाई यहां करना है अपने को, 1 से मल्टीप्लाई यहां करना है। आयोडीन की बैलेंसिंग की बात करें तो यहां पर अपने पास 5 + 1 6 आयोडीन से, तो 3 आयोडीन यहां, और मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दी। आयोडीन का मामला ओके। अब रह गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मामला ओके नहीं है, तो ऑक्सीजन का मामला ओके करने के लिए यहां पर कितना है भाई, यहां पर जो है 3 ऑक्सीजन है, तो यहां पर फिर क्या करेंगे हम लोग, 3 H2O ऐड कर देते हैं, तो हाइड्रोजन का मामला गड़बड़ हो गया। सो फॉर दैट वी विल ऐड 6H+। अब सब कुछ ओके हो गया। चार्ज तो बैलेंस हो ही जाने अपने आप, देखें जरा गौर से, +, -5, -1, -6 और +6, चार्ज का मामला भी निपट गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कोई भी आएगी, हमेशा आपको क्या करना है, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस करना है, तभी आप इसकी टोपी उसके सर, इस बात का उपयोग कर पाएंगे। अब जैसे बच्चों डिसप्रपोर्शनेट होता है, इसी का एक उल्टा फॉर्म भी होता है, विच इज कॉल्ड कॉन प्रोपोर्शनेट। डिस की जगह CON लिख के आ जाएगा, तो कन प्रोपोर्शनेट क्या हो गया, कन प्रोपोर्शनेट का मतलब ये हुआ कि ये जो सामने लिखा हुआ है इसी को पलट के लिख दीजिए। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट की डेफिनेशन कैसे देते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कन प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा कि रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, बनता सेम मॉलिक्यूल हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा कॉन प्रपोर्शनेट रिएक्शन। देखो बच्चों, ये कॉन प्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या है, तो आप इतना लिख लीजिए बस, दिस इज reversal of disproportionate reaction. This is reversal of disproportionate reaction. तो उसको हम लोग कहेंगे कॉन प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, Br- और BrO3-, ठीक पीछे ही जैसा एग्जाम्पल है, बस आयोडीन को मैंने ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया है और सामने फॉर्मेशन हो गया Br2 का, तो ये हो गया कॉन प्रोपोर्शनेट। अब ये कॉन प्रोपोर्शनेट है, देखो कैसे, ब्रोमीन -1 से 0 में पहुंच गया, मतलब क्या हुआ इसका, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ब्रोमीन +5 से 0 में पहुंच गया, मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसी को पलट देंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। अब जैसे पूछा गया इसको बैलेंस करिए, एकदम सेम बहुत। अब इसको तो डायरेक्ट जैसे हमारा जो ईटूस मेथड है उसको यूज करके हम लोग आराम से बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड ही हमें 2 सर दिख रहे हैं, 2 टोपी नजर आ रही हैं, कैसे। अब देखिए, अगर इस ब्रोमीन का N फैक्टर, मैं फिर से लिख देता हूं, Br-
BrO3 माइनस Br2। यहां पर देखें तो ये +5 है बच्चों, तो ये जो n फैक्टर है -1 से चूंकि 0 हो जा रहा है तो 1 यूनिट का परिवर्तन है, और यहां +5 से 0 हो जा रहा है तो 5 यूनिट का परिवर्तन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हमें 5 से यहां मल्टीप्लाई करना होगा, 1 यहां करना होगा, और चूंकि ये 6 Br हो जा रहे हैं तो 3 यहां कर देना होगा। 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने होंगे, और दूसरी बात, अब यहां 6 हाइड्रोजन का एक्सेस हो गया तो 6 H+ ऐड कर देने होंगे। बस अपना काम हो गया। चार्ज इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज फाइन। आंसर हो गया, दिस इज योर आंसर। बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो कौन प्रोपोर्शनेट या और उसका उल्टा डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक, अब कई बार ऐसा भी होता है बच्चों की, जैसे डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में हमने कहा भाई पीछे से चलो बैलेंस करो। एक रिएक्शन और देखो, लिखते हैं स्पेशल टाइप की। क्वेश्चन है बैलेंस द गिवन रिएक्शन, बैलेंस द गिवन रिएक्शन। देखो जरा इसमें क्या है स्पेशल, ये थोड़ा बड़ा स्पेशल टाइप का रिएक्शन होगा, और जब आप इसको बैलेंस करने बैठेंगे देन यू विल कम टू नो कि इसमें क्या है स्पेशल। ऐसे KMnO4 और HCl क्या बना, KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2, ये है सामने। अब चलो बैलेंस करना है, देखो कैसे करें। तो बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं कोई चेंजेस हो रहे हैं जो हमें पकड़ में आ जाए, तो रिडॉक्स की तरह बैलेंस करके देखें। तो KMnO4 तो मैग्नीज इज +7, HCl है तो Cl -1 H+1। सामने जरा देखिए, Cl -1 यहां भी है, MnCl2 मैग्नीज इज +2, Cl -1 यहां भी है, Cl 0 है यहां पर, ये एलिमेंटल स्टेट में हो गया, Cl 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम +1 यहां भी है, यहां भी है। अब जरा गौर से देखें, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखना चाहें तो देखिए क्या दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है कि जो मैग्नीज है वो +7 से कन्वर्ट होके +2 में पहुंच गया, अच्छी बात हो गई। और ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन -1 से कन्वर्ट हुआ, तो एक बार तो -1 में ही दिख रहा है और एक बार 0 में भी दिख रहा है। अब मामला फंस जाएगा। क्यों? मैग्नीज को लेके तो कोई परेशानी नहीं है, +5 +7 से +2, सर इसका तो रिडक्शन बढ़िया दिख रहा है, इसको क्या माने सर? और फिर इसका n फैक्टर कैसे बताएं, क्या करें? क्योंकि एक क्लोरीन यहां है और यहां तो 3 जगह क्लोरीन आ गए, क्या किया जाए सर? अब तो परेशानी हो गई। कोई परेशानी नहीं। अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि एक क्लोरीन है वो 4 जगह नजर आ जाए और चारों जगह उसके मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स नजर आ जाएं, तो फिर आप उस साइड से ना जाके अपना साइड बदल दीजिए। नहीं अब भाई यहां दिक्कत है, हम ईटोस मेथड या जो ईटोस है वो रिएक्टेंट में अप्लाई ना करके हम लोग अब चलो प्रोडक्ट में अप्लाई करते हैं। देखो प्रोडक्ट में अप्लाई करने से क्या फायदा होगा। प्रोडक्ट में अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो जैसे इस KCl को देखें, तो KCl से जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट तरफ बढ़े तो आप देखेंगे कि इस KCl की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं हुआ। K+1 यहां भी +1, Cl -1 यहां भी -1, तो इसका तो ना ऑक्सीडेशन हुआ ना ही इसका रिडक्शन हुआ। अब इसको देखें, उल्टा देखना है ना, पीछे की तरफ। Mn +2 से +7 तो 5 यूनिट का चेंज। Cl2 या Cl -1 से -1, Cl में तो कोई चेंज नहीं, जो भी चेंज हुआ वो मैग्नीज में हुआ
तो इसका अगर n फैक्टर आप देख रहे हैं तो दिस इज 5। इसको देखिए, क्लोरीन की बात करें तो 0 से -1, तो इसका n फैक्टर हो गया 2, चूंकि 2 क्लोरीन है। अब मामला हमारे हाथ में, कंट्रोल में आ गया। अभी अगर इस साइड से आते तो थोड़ा अनकंट्रोलेबल लग रहा था। कारण ये था कि हमें लग रहा था कि भाई अब इसका n फैक्टर कैसे लिखते, क्योंकि एक ही Cl है और वो भी क्या हो रहा है, एक -1 में है, फिर दूसरा भी -1 में, तीसरा 0 में है, तो क्या n फैक्टर लिखेंगे, तो अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन अगर इस साइड से देखें तो सारी समस्या ही सुलझ गई। तो यहां भी हमें क्या करना है कि उल्टे तरफ से हमें बैलेंसिंग की शुरुआत करनी होगी। अब कैसे करना है, तो अब तो इजी हो गया कि 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देख लो एक एक करके। जैसे मैग्नीज को देखो तो 2 मैग्नीज यहां दिख रहे हैं, एक यहां पर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। पोटेशियम 2 है, यहां पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। पोटेशियम का मामला सुलट गया। क्लोरीन यहां पर बच्चों 10 और 2 और 4, कुल मिलाकर 16 क्लोरीन एटम्स हैं यहां पर, और यहां पर भी 16 होने चाहिए। क्लोरीन का भी मामला सेट हो गया। रह गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इधर बच्चों देखोगे तो 4 ऑक्सीजन है, सामने तो नजर ही नहीं आ रहे, तो हम क्या करते हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। अब रह गया 8 ऑक्सीजन है, तो 8 को ऐड करना था, 8 को ऐड कर दिए, 8 ऑक्सीजन ऐड हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस ही हो जा रहा है। तो अब ये काम हो गया अपना। तो अगर देखा जाए तो ये डिस्प्रपोर्शनेट तो नहीं है जैसे। अच्छा, अब देखो क्या ये डिस्प्रपोर्शनेट है, कोई पूछे कि भाई क्या ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन की कैटेगरी में है, यू विल से नो। वाई? आप कहेंगे कि हम भले ही इसको सीधे डायरेक्शन में बैलेंस करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, लेकिन देखा जाए तो इस KMnO4 का तो रिडक्शन ही हो रहा है, चूंकि ये +7 से +2 में गया, और Cl-2 में तो Cl- ही रहा, 1 में ही ना 0 हो गया। तो इस Cl का तो क्या हुआ, इसका तो ऑक्सीडेशन ही हुआ, तो ये भी प्योर रिडॉक्स रिएक्शन ही है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसलिए हो गई क्योंकि यहां पर तीन जगह Cl नजर आ गया। हाँ, अगर ऐसा हो जाता बच्चों कि ये Cl- है, एक Cl में -2 हो जाता और एक Cl में 0 हो जाता, तो फिर इसके रिस्पेक्ट में ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती, इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन हो जाती है ना। लेकिन अभी ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। जितना भी व्हाइट पेन से लिखा हुआ है, दैट ऑल इज द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ब्लू पेन इज ऑल द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा ये एक और नोट कर लेंगे कि इन सच रिएक्शंस ऑल्सो, comma, it is to be applied in product side, तो ये हो गया आपका बैलेंस रिएक्शन, हो गया काम। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़े कि पीछे की तरफ से ही ईटोस अप्लाई करना पड़े। जैसे इसी का एक और एग्जांपल करके आपको मैं बताता हूं, उसको आप अपने आप बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, मैं भी आपकी मदद करूंगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा गया कॉपर, नाइट्रिक एसिड और इनकी रिएक्शन से बना कॉपर का नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 2 चीजें बन रही हैं, इसको बैलेंस करना है। देखो जरा बैलेंस करके। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर स्टार्ट करना, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना स्टार्ट किया जाए, सो दिस इज 0,
और ये हो गया +2। अब नाइट्रोजन की अगर बात करें तो यहां भी नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के फॉर्म में है, तो नाइट्रेट आयन का तो मतलब ही होता है +5। ये नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के ही फॉर्म में है, विच इज +5 ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन एक और नाइट्रोजन है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो तो बच्चों +2 आ जाएगा। तो एक ही नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक नाइट्रोजन में तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दूसरे में चेंज हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कि ऊपर बात हुई, तो ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर किए। तो कैसे, देखो कैसे। सबसे पहले तो हमें E2 इस सेंस में यूज करना होगा पीछे से। तो n फैक्टर्स भी किसके लिखने होंगे, प्रोडक्ट्स के। तो कैसे, देखो इस मॉलिक्यूल को देखें, अगर जो कॉपर का नाइट्रेट है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है केवल कॉपर के साथ ही हो रहा है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 मतलब घट रहा है, रिडक्शन हो रहा, या इसका n फैक्टर अगर देखें तो केवल 2 ही आना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो +2 से +5, 3 यूनिट का चेंज, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है तो n फैक्टर 3 आ गया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 3, दिस इज 2। अच्छा, अब कॉपर देखें तो 3 कॉपर सामने है, तो 3 यहां भी होने चाहिए। नाइट्रोजन की बात करें तो 6 नाइट्रोजन और 2, 6 2 8 नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड है, तो 8 ही रिएक्टेंट साइड भी होने चाहिए। अब बात करी जाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो ऑक्सीजन देखें तो 6 × 3 तो 18 ऑक्सीजन इस साइड है, और 24 ऑक्सीजन इस साइड है, और इस साइड 18 है। तो 6 ऑक्सीजन की कमी है, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दीजिए, 6 ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई। उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करी जाए तो इस साइड 12 हाइड्रोजन है, इस साइड हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप 12H+ ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन की कमी भी पूरी हो गई। कुछ गड़बड़ी हो गई सर, 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट में। अच्छा, एक हाइड्रोजन है, 4H+ होगा मतलब ना, ठीक कर लेते हैं। हाइड्रोजन की बात करें अगर हम, तो 12 हाइड्रोजन यहां है और 8 यहां है, 4 की कमी है, तो 4H+ ऐड कर दीजिए। तो 4H2 नहीं होगा, 4H2 होगा ना। 4H2 होगा क्या, देख लेते हैं भाई। अच्छा 20 है यहाँ पे ऑलरेडी। अब सब बैलेंस हो गया, तो जरा ऑक्सीजन को देख लें। तो यहां पर अपने पास 24 ऑक्सीजन है, और सामने आप देखें तो 18 और 20, तो 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। देखिए यहां भी जो हाइड्रोजन 8 है, यहां भी हाइड्रोजन 8 हो गया, तो आपका फाइनली ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम अपना जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वो रिएक्टेंट में यूज ना करके प्रोडक्ट में यूज करें, तो हम कंफर्टेबली अपनी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर पाते हैं। तो ये भी बात हो गई।